हाय एवरीवन। जय जगन्नाथ। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा मैथ्स का सिलेबस आज प्रोमिस्ड। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि आज से हम ट्रिगोनोमेट्री से शुरुआत करेंगे, बेसिक फार्मूलाज जानेंगे, कैसे हुआ उसको देखेंगे। छोटा वीडियो रहेगा, बस कॉन्सेप्ट रोजाना आपको कुछ ना कुछ सीखना है बस, ठीक है। तो बिना देर के शुरू करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री तीन चीज़ों से बना हुआ होता है, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। इसका मतलब क्या होता है? मेजरिंग एंगल, ठीक है। मतलब एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं कि नहीं, 3 एंगल्स का मेजर को हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री, ठीक है। 3 कोण का परिमाप, उसको हिंदी में हम बोलेंगे, ठीक है। तो हम पहले सीक्वेंस में याद करेंगे कि पहले साइन थीटा, उसके बाद आता है मेरा कॉस थीटा, उसके बाद होता है मेरा टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा, और लास्ट में मेरा आता है कोसेक थीटा। इसको मैं एकदम एक लाइन से याद करूंगा, ठीक है। एक लाइन से याद करूंगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। ये होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। थीटा होता है एंगल। एंगल मतलब कुछ भी ये हो सकता है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो होता है, ये होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, साइन से लेकर कोसेक तक, ठीक है। इतनी बात क्लियर? नोट डाउन करते चलो। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है मेरा P/H, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है B/P, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/B एंड कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/P। ये BPH क्या होता है? P यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। B मेरा क्या होता है? बेस होता है। B मेरा बेस होता है एंड H मेरा हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। उसको हम कर्न बोलते हैं, ठीक है। ये मतलब भूमि होता है, B फॉर बेस फॉर भूमि एंड परपेंडिकुलर मतलब लंब, ठीक है। तो PBH, यहाँ पर एक रिलेशन होता है P² प्लस B² इज इक्वल्स टू H²। ये एक फेमस रिलेशन है जिसको हम बोलते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं हम? पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस नामक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इस रिलेशन दिया है B² प्लस B² इज इक्वल टू H², ठीक है। एक ट्रायंगल, सपोज ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर AB सपोज मेरा P है, BC B है एंड AC मेरा H। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि AB का स्क्वायर, AB मतलब P² प्लस BC का स्क्वायर मतलब B² इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं? P² प्लस B² इज इक्वल टू H²। यहाँ पर P मतलब होता है AB, B होता है BC एंड AC होता है H, ठीक है। तो AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC²। ये हम रिलेशन से लिख सकते हैं, पाइथागोरस रिलेशन से इसको हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला आपको याद करना है ट्रिगोनोमेट्री में। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। फिर आपका आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। फिर आता है आपका टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। मतलब साइन थीटा के साथ अगर मैं कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1। कॉस के साथ अगर सेक को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1। टैन के साथ अगर कॉट को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1, ठीक है। ये 3 आपको फॉर्मूला याद करना है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, ठीक है। और ये भी आंसर आपको याद करना है। साइन थीटा, साइन से लेकर कोसेक तो सीक्वेंस में याद करना है। फिर PBH में जो रिलेशन होता है ये मैं लिख चुका हूँ, इसको आपको याद करना है, ठीक है। 2 टाइप का फॉर्मूला हो गया। फिर एक आता है मेरा स्क्वायर फॉर्मूला। क्या आता है? स्क्वायर फॉर्मूला। अच्छा, स्क्वायर फॉर्मूला होता क्या है? देखो, आपको याद सिर्फ रखना है और कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट क्लास में मैं उसको प्रूव करके भी दिखा दूंगा, ओके। तो पहला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1।
ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। फिर आता है मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये मेरा तीनों फॉर्मूला आता है स्क्वायर वाला, मतलब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के स्क्वायर को प्लस और माइनस करने में मेरा आंसर 1 ही आता है। प्रूव करके देख ले क्या, ठीक है। अगर साइन थीटा को मुझे पता है, साइन थीटा होता है p/h, कॉस थीटा मेरा होता है क्या b/h, है कि नहीं। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा करूंगा तो मेरा आ जाएगा p²/h²। कॉस स्क्वायर थीटा करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा b²/h², है कि नहीं। फिर दोनों को मैं अगर ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1। दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1। तो देखो ऐड करो, साइन स्क्वायर थीटा मतलब p²/h², कॉस स्क्वायर थीटा मतलब b²/h²। तो एलसीएम क्या जाएगा, h² जाएगा। h² को h² के साथ हम पहले डिवाइड करेंगे, फिर p² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो h² डिवाइड बाई h² इज इक्वल टू 1, 1 इंटू p² इज इक्वल टू p² प्लस h² को h² के साथ डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को b² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b²। तो p² प्लस b²/h², ये 1 कैसे होगा। देखो p² प्लस b² का वैल्यू क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, तो h² ही होता है। तो p² प्लस b² के जगह हम h² लिखेंगे, h²/h² 1। तो मेरा प्रूफ हो गया कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे ही आप यहाँ पर सेक थीटा h/b, टैन थीटा p/b, तो सेक स्क्वायर थीटा होगा h² माइनस टैन स्क्वायर थीटा होगा p² माइनस b² डिवाइड बाई b²। फिर इन दोनों को आप घर में ट्राई करना प्रूफ करने के लिए, ये आपका टास्क रहा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करने के लिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करने के लिए, ठीक है। अगर ये सॉल्व आपका नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो 2 और 3 फॉर्मूला मेरा खत्म, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, ठीक है। अच्छा देखो, अगर आपको एक ट्रायंगल दिया होगा, सपोज ये मेरा मुझे एक ट्रायंगल दिया है ABC ट्रायंगल, और ये मेरा दिख रहा है ये 90 डिग्री है, मुझे इस एंगल दे चुका है थीटा, ठीक है। तो यहां पर मुझे पहचानना है कि which one is perpendicular, which one is base and which one is hypotenuse। देखो हाइपोटेन्यूज कन्फर्म में ही होगा। हाइपोटेन्यूज एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज, मतलब ये तो कन्फर्म है ये हाइपोटेन्यूज होगा, लेकिन परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, ये मुझे ढूंढना है, ठीक है। एंगल यही है, यही एंगल है। एंगल का ठीक ऑपोजिट जो ऑपोजिट होता है वही होता है परपेंडिकुलर। एंगल का ऑपोजिट क्या होता है, AB, ये होता है परपेंडिकुलर। एंगल के साथ जो जुड़ा हुआ होता है वो होता है बेस। एंगल के साथ फिर कौन सा जुड़ा हुआ है, ये बेस। तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर। आप सीधा सीधा याद करो कि एंगल दिया हुआ है, एंगल के साथ जो जुड़ा हुआ है वो होता है बेस, एंगल का ऑपोजिट होता है परपेंडिकुलर। जितना भी ट्रायंगल दे देगा आपको, आप कर लोगे कि नहीं मुझे बताओ पहले। सपोज ये PQR एक एंगल है, यहां पर ये एंगल दे चुका है थीटा, सपोज ये एंगल दे दिया है थीटा। तो आपको पहचाना है कि कौन सा P है, कौन सा B है, कौन सा H। फर्स्ट आप H पहचान लोगे, H जो सबसे बड़ा होता है वही H, मतलब ये तो H कन्फर्म है। बाकी P और B के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। एंगल का ऑपोजिट यही होता है, एंगल का ऑपोजिट हमेशा P होता है। एंगल के साथ जो जुड़ा हुआ होता है वो हमेशा B होता है, मतलब बेस होता है। तो एंगल के साथ जो जुड़ा हुआ है ये B होता है, तो ये होता है BPH, ये होता है PPH, ठीक है। और मतलब बीच वाला तो ये तो 90 डिग्री है, कन्फर्म है, दिख रहा है ना 90 डिग्री है, ठीक है। तो यही होता है कैसे हम PBH को पहचानेंगे, ठीक है। उसके बारे में रिलेशन क्या है, फॉर्मूलाज क्या है, ये सारा का सारा मैं आज बहुत कुछ डिस्कशन कर चुका हूं, ठीक है। सपोज आपको पूछेगा एक क्वेश्चन सपोज पूछेगा आपको कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, देन कोसेक थीटा इज इक्वल टू डैश, कोसेक थीटा इज इक्वल टू डैश। तो अगर साइन थीटा 1/2 है तो कोसेक थीटा 1/sin थीटा, दैट मीन्स 1/2, दैट इज 2। 1/2 का उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो देखो साइन थीटा 1/2 दिया है, अगर मैं चेक भी कर लूँ साइन थीटा 1/2, अगर कोसेक थीटा 2 के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 1 आ रहा है कि नहीं,
तो कोसेक थीटा 1 होगा। साइन थीटा जितना है, साइन थीटा सपोज 3 है, कोसेक थीटा कितना होगा 1/3। साइन थीटा सपोज 15 है, कोसेक थीटा कितना होगा 1/15। कोसेक थीटा अगर 19 है तो साइन थीटा कितना होगा 1/19। ऐसे ही जो साइन होगा उसका अपोजिट कोसेक होगा, जो सेक होगा उसका अपोजिट कॉस होगा। वैसे ही कॉस के लिए भी एप्लीकेबल है, वैसे ही टैन के लिए भी एप्लीकेबल है। जो टैन होगा उसका अपोजिट कॉट होगा, या फिर जो कॉट होगा उसका अपोजिट टैन होगा। ठीक है, यही इस फॉर्मूला से हम बेसिक एक फॉर्मूला एक क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछेगा अगर कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन कॉस थीटा इज इक्वल टू डैश। साइन थीटा का वैल्यू अगर 1/2 होगा तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा? तो रिलेशन क्या बोलता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है कि नहीं? साइन और कॉस, साइन दिया हुआ है, कॉस पूछा है, तो साइन और कॉस के बीच में जो रिलेशन है क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है कि नहीं? साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा 1/2, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है? साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है, दैट मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दो इज इक्वल टू 1 है कि नहीं? तो यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। ठीक है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? सपोज कॉस थीटा का वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगा? 3/4 का रूट ओवर। ठीक है, 3/4 का रूट ओवर दैट इज √3/2 √3/2 आ जाएगा। ठीक है, यही होता है। अगर साइन थीटा दिया हुआ है तो कॉस थीटा पूछेगा, मतलब एक रेशियो देगा, बाकी हर कुछ पूछ लेगा। अगर मैं नेक्स्ट क्लास में एक प्रॉब्लम लेकर आऊंगा, स्पेशल आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप बस आज इतना ही समझ लो, इतना ही। मैं जो जो बोल रहा हूं उसको पहले नोट डाउन करो, अगर नहीं किए तो फिर वीडियो पे जाओ, नोट करो। और नीचे में जो एक नंबर दिया हुआ है मेरा, इस नंबर पे मेरा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर डाउट डिस्कशन होगा, सब कुछ होगा, आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो मिलेंगे कल, चलते हैं, नमस्कार।